अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बोलता राजस्थान का हमेशा से ये ध्येय रहा है कि तालीम के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको नई पीढ़ी से जोड़ा जाए और नई पीढ़ी के लिए नई पीढ़ी के सामने उनका जो योगदान है उसका उल्लेख किया जाए। 2001 में गांव खीरवा का एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद हुसैन किसी वजह से सरकारी सेवा में चयन होने के बावजूद भी ज्वाइन नहीं कर पाता है, लेकिन उसके बाद अपने अधूरे सपनों को रिश्तेदार हैं, अपने परिवार के जो बच्चे हैं उनके जरिए साकार करता है। और सैकड़ों की तादाद में ऐसे बच्चे होते हैं जो सरकारी सेवाओं में जाने का अपना ड्रीम होता है, ग्रामीण क्षेत्र से और किसानों के जो परिवार हैं वहाँ से उस ड्रीम को पूरा करते हैं। आज से 24 साल पहले शिक्षा का जो सिन्योरियो था वो आज की अपेक्षा कई गुना बहुत कमज़ोर था, खास तौर से रूरल एरियाज़ में और माइनॉरिटी बहुल क्षेत्र में। माइनॉरिटी में बालिका क्षेत्र जो शिक्षा है वो तो न के बराबर थी। आइए जानते हैं मोहम्मद हुसैन चौधरी साहब से कि 2001 में अपने पैतृक गांव खीरवा में राजस्थान पब्लिक स्कूल की स्थापना के बाद किस तरह के चैलेंजेस का उनका सामना करना पड़ा और आज 24 सालों में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र को एजुकेशन के क्षेत्र में क्या दिया है। तो अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको कि 24 साल आप मुकम्मल कर चुके हैं एजुकेशन के फील्ड में। क्या महसूस करते हैं आज इस मुकाम पर पहुंचकर आप? मुबारक जी, आपको पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप खीरवा गांव के अंदर आके हमारे विद्यालय के कैंपस के अंदर आकर के हमसे रूबरू हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2001-2 के अंदर राजस्थान पब्लिक शिक्षण संस्थान जो वर्तमान में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है इसकी स्थापना की गई थी मिडिल लेवल पर। उसके पश्चात 2002-3 में 9th क्लास शुरू की गई थी। 2004 के अंदर हमारा पहला बैच 3-4 के अंदर सेकेंडरी का हुआ था। उसमें 38 बच्चे थे उस समय, लगभग सारे बच्चे पास हुए और ये कारवा आगे बढ़ता गया। फिर 2007-8 के अंदर हमने कला वर्ग के अंदर उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की और उसके पश्चात 2011-12 के अंदर हमने साइंस फैकल्टी साइंस विज्ञान संकाय की स्थापना की और वर्तमान में 2024-25 जो रिज़ल्ट आया है साइंस का, इसमें हमारे पास 34 बच्चे थे। उसमें सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए, तकरीबन सारे बच्चे 60% से ऊपर नंबरों से पास हुए हैं और 93 के लगभग फर्स्ट रैंक आई है बच्चों की विद्यालय स्तर पर। और बहुत से बच्चे इस विद्यालय से विज्ञान संकाय से निकल करके आगे नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। 2-4 बच्चे हमारे विद्यालय से पहले सेकेंडरी लेवल पर निकलने के पश्चात MBBS करके आए हैं और अपनी जॉब की तैयारियां कर रहे हैं। और जब डॉक्टर भी बने हैं और इंजीनियर भी। हाँ, डॉक्टर भी बने हैं, इंजीनियर भी बने हैं और सरकारी सेवाओं के अंदर खास करके रूरल एरिया के। जो बात आपने अभी कही है स्कूल की स्थापना, समझ में आती है बात। 8th क्लास तक कॉमन है, 10th क्लास तक कॉमन है, उसके बाद क्रमोन्नति होती है तो रूरल एरियाज में आर्ट्स का माहौल ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और वही बच्चे रुकते हैं। साइंस का बच्चा भी नहीं रुकता है और साइंस की फैकल्टी भी ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी फैकल्टी कम आना पसंद करती है। ये हिम्मत 2011 में आपने साइंस की यहाँ? जी सर। ये हिम्मत कैसे आई कि गांव का बच्चा यहाँ रुक जाएगा या उनको आप रिजल्ट दे पाएंगे? जो अपनी जो लोकेशन है चारों तरफ साइंस के बड़े स्कूल्स हैं, तो ये साहस कैसे जुटा पाया? दरअसल में 2011-12 के अंदर हमने विज्ञान संकाय स्थापित किया। उस समय काफ़ी बच्चे थे जो टैलेंटेड बच्चे होते थे वो शहरों की तरफ निकलते थे, तो हमने सोचा कि बच्चों को शहरों के अंदर शिक्षा महंगी भी होती है और बच्चों का पलायन कैसे रोका जाए और गांव के अंदर हमारे बच्चे किस तरह से विज्ञान के अंदर तरक्की करें। तो हमने 2011-12 के अंदर विज्ञान संकाय की मान्यता ली। उसमें हमने जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित चारों ही विषय रखे हैं और उसके पश्चात 11-12 के अंदर हमारा रिजल्ट शानदार रहा और 15-16 के अंदर काफ़ी बच्चे हमारे पास साइंस के जुड़े हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। और वर्तमान में 2024-25 इसमें गांव के काफ़ी बच्चे मतलब विज्ञान से निकले हैं और ये आगे चल करके नीट वगैरह की भी तैयारी करते हैं, IIT वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे। यानी गांव के अंदर एक शिक्षा का माहौल विज्ञान के आने के बाद में बहुत कुछ रहा है। और आसपास के जो गांव हैं, डूडवा है, डोलास है, फदनपुरा है, हमारे जो नियर अबाउट गांव है, बहुधाम है, ललासी, आलसर, इन गाँवों का हमेशा ही संस्था के साथ कोऑपरेशन रहा है। अच्छी संस्था को सपोर्ट करते हैं। एक हम मिले जुले समाज से है, खास करके मैं मुस्लिम समाज से होने के बावजूद भी इस एरिया के लोग मुझे चौधरी साहब के नाम से जाना जाता है। ये मेरे प्यार से नाम है।
पहले हमारे अब्बा जान को कहते थे, अब्बा जान के इंतकाल के बाद में ये उपाधि है वो मुझे मिल गई है। इसलिए बहुत से शिक्षा जगत में भी बड़ी बड़ी संस्थाओं के जो डायरेक्टर सर वगैरह हैं वो भी हमें मतलब चौधरी साहब के नाम से ही जानते हैं। सीकर जिला के अंदर जो मेरे को मोहम्मद हुसैन के नाम से कम जान करके चौधरी साहब के नाम से जाना जाता है। और हम 2001 से लेकर अब तक का जो 24 साल का सफ़र है, इसमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमने हमारी हिम्मत को बरकरार रखा है। और ख़ास करके जब विद्यालय के अंदर, गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर शिक्षा का माहौल चल रहा था इंग्लिश मीडियम स्कूलों का, उस समय हम 2009-10 के अंदर हमने उच्च मिडिल स्कूल की स्थापना की थी। और फिर उसके बाद में 4-5 साल हम मिडिल लेवल पर रहे। फिर 19-20 के अंदर हमने इसी विद्यालय को उच्च माध्यमिक में अंग्रेजी माध्यम में क्रमोन्नत किया है। और उसके बाद में विद्यालय के अंदर अभी दोनों ही माध्यम चल रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी। गांव खीरवा, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान पब्लिक स्कूल में अंग्रेजी और हिंदी माध्यम सीनियर सेकेंडरी लेवल पर संचालित होता है। ये अपने आप में काबिले तारीफ बात है। लेकिन चौधरी साहब, आपने हाई एजुकेशन जिस ज़माने में हासिल की, आज भी और उस ज़माने में भी सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देते थे गार्जियन भी और बच्चे भी, उस तरफ नहीं गए आप? दरअसल में हुआ क्या कि हमारे जो खीरवा जो गांव है, यहाँ के पहले बुजुर्ग आर्मी के अंदर, सरकारी सेवा के अंदर बहुत ज़्यादा थे। तत्पश्चात जैसे ही गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह ओपन होती है तो काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रुझान खलीज की तरफ हो गया था। तो मोस्टली हमारे यहाँ गांव के वर्तमान में ज़्यादातर खलीज के अंदर है, एक ट्रेडिशन पड़ा हुआ है। तो जैसे मैंने एमए की तालीम हासिल कंप्लीट करने के पश्चात, बीएड कंप्लीट करने के पश्चात मैं भी एक मरतबा वहाँ खलीज में गया था, सऊदी अरब रियाद के अंदर। वहाँ एक बड़ा सुपरमार्केट है, उस सुपरमार्केट का मेरे को मैनेजिंग डायरेक्टर का पद मिला और मैंने वहाँ 6-7 साल सेवाएं दी हैं। उस दरमियान 95 के अंदर मेरा 2nd ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हुआ उर्दू की पोस्ट पर, जो जिसका 2 जून का इंटरव्यू था। ये सेवाएं मैं नहीं कर पाया और ख़ास करके कुदरत को बड़ा करवाना था कुछ। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि अब 2001-2 के अंदर गांव के अंदर जो खास करके जो शिक्षा का माहौल था उस समय गांव के अंदर भी देखो सरकारी संस्थाएं एक छोटी थी, 8वीं लेवल की थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ अपने गांव के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, शिक्षा से वंचित है, अच्छी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। खास करके मुस्लिम समाज के अंदर लड़कियों को तो देखो दिक्कतें उस समय बहुत ज़्यादा थी। हमने सोचा कि क्यों न एक गांव के अंदर अच्छा विद्यालय स्थापित किया जाए। तो पहले हमने इस विद्यालय को राजस्थान पब्लिक स्कूल को मिडिल लेवल पर स्टार्ट किया था। उसके पश्चात 2003 के अंदर माध्यमिक शिक्षा की मान्यता लेकर के आए और उसके पश्चात 7-8 के अंदर कला वर्ग के अंदर उच्च माध्यमिक विद्यालय। अब जब आधुनिक ये युग चल रहा है, रूरल एरिया का बच्चा क्यों रुख करे राजस्थान पब्लिक स्कूल की तरफ, अभिभावक इस तरफ क्यों गामजन हो, इसको लेकर स्पेसिफिक कोई चीज़? इसके लिए देखो ऐसा है कि मैं हर वक्त 24 घंटे बच्चों की भलाई के लिए समर्पित हूँ। और ख़ास करके हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेल का बड़ा जुनून है बच्चों के अंदर। ख़ास करके खीरवा के आसपास के गांवों के अंदर डूडवा है, डोलास है, खीरवा है, यहाँ फुटबॉल का बहुत बड़ा इस समय हब है। और हमारे विद्यालय से तकरीबन 200 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने राज्य स्तर पर खेला है। और उसके पश्चात इसी विद्यालय से तकरीबन 8 से 10 बच्चे नेशनल फुटबॉल के अंदर खेल करके आए हैं। 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने क्रिकेट में भी उपलब्धियां हासिल की है। और ख़ास करके बात यह है इस विद्यालय के बच्चों के खिलाड़ियों की, लगातार हम 6-7 साल से जिला स्तर पर, कभी 17 वर्ष में, कभी 19 वर्ष में, हर वर्ष हमारे विद्यालय के अंदर एक ट्रॉफी जरूर आती है। आप खुद जाते हो बच्चों के साथ वहाँ बीच में? बिल्कुल बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए जब 3-4 दिन की क्रीड़ा प्रतियोगिताएं चलती हैं तो उसको बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं भी टीम के साथ में जाता हूं। और ख़ास करके जब फाइनल सेमीफाइनल होते हैं तो हम भी उस खेल का आनंद लेते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो बच्चे हैं वास्तव में फुटबॉल के अंदर अग्रणी है, इसमें कोई शक नहीं है। देखो दरअसल में पहले जिस समय 2001 में विद्यालय स्थापित किया गया था उस समय लड़कियों के अंदर शिक्षाओं का बहुत ही कम अभाव था, बहुत ही अभाव कम था। पढ़ना ही नहीं चाहती थी, गार्जियंस पढ़ाते नहीं थे किसी लाज लज्जा से। और लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है तो अब वो पहले वाली जैसी स्थिति नहीं है। आज
हर बच्ची पढ़ रही है, कॉलेज भी जा रही है, विद्यालय शिक्षा पूरी कर रही है और जॉब के लिए भी तैयारियां कर रही है। इसी गांव के अंदर जब बच्चियां 5वीं के बाद में मोस्टली गार्जियन पढ़ाते नहीं थे, 8वीं के बाद नहीं पढ़ाते थे, 10th के बाद में नहीं पढ़ाते थे, कई दिक्कतें को सामना करना पड़ा। लेकिन वर्तमान में आजकल सारे बच्चियां इसमें शिक्षा का कोई अभी ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग बच्चियां आप पढ़ अभी रही। कह रहे थे सर्व समाज के बच्चे बड़े बड़े पदों पर गए हैं, कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? जी, ये विद्यालय है, ये 2001 में स्थापित हुआ। इसमें हमेशा से लगभग जब मैंने शुरुआत की थी, शुरू में उसी समय 400 बच्चों से शुरुआत की थी और तकरीबन काफ़ी अच्छे बच्चे रहे हैं। और वर्तमान में भी ये हमारे जो 8-10 गांव हैं खीरवा के इर्द गिर्द, ढूंढवा, ढोलास, फदनपुरा, बहुधाम, लालासी, यालसर, खेड़ी, बलारा, ये इन 10-15 गांवों के बच्चे इस विद्यालय के अंदर पढ़ते हैं। और तकरीबन हमेशा ही रेशियो रहा है 60-40 का। 60% मुस्लिम बच्चे रहे तो 40% बच्चे हिंदू भी रहे, लेकिन बच्चों के अंदर इस तरह की कोई भावनाएं नहीं है। और स्टाफ मोस्टली ज़्यादातर मुस्लिम और हिंदू दोनों ही प्रकार के हैं और काफ़ी क्रिएटिव स्टाफ को रखा जाता है जो बच्चों के साथ मेहनत कर सके। और बच्चों के साथ मेहनत भी करते हैं, इसका परिणाम है खेल की दुनिया में भी है और शिक्षा जगत में भी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। और हमारे विद्यालय से निकले हुए बहुत से ऐसे बच्चे हैं आसपास के जो सरकारी सेवाएं दे रहे हैं, जैसे अध्यापक पदों पर भी दे रहे हैं, व्याख्याताओं पर भी दे रहे हैं। और फौज की जो भी तीनों टुकड़ियां होती हैं, आर्मी है, नेवी है, वायुसेना है, सभी के अंदर इस विद्यालय के निकले आपने लंबा संघर्ष किया है और काफ़ी समय यहाँ व्यतीत किया। 24 सालों से आप विद्यालय चला रहे हैं। परिवार से तैयार हुआ कोई सपोर्ट करने के लिए? वैसे आप यंग हैं, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिट है एकदम। हाँ, परिवार से जो खासकर मेरा खुद का परिवार, इसमें से जो मेरी बड़ी लड़की है उसने रसायन विज्ञान से MSc किया है और बड़ा लड़का है उसने दोनों का। बड़ी लड़की आसमा खानम है जिन्होंने मतलब क्या MSc रसायन विज्ञान से किया है और बाज़ वक्त विद्यालय के अंदर सपोर्ट करती है। और लड़का जो बड़ा है जो अभी मेरे विद्यालय के अंदर HOD पोस्ट पर है, फिजिक्स की MSc कर रखी है राजस्थान विश्वविद्यालय से और सपोर्ट कर रहा है। और अभी इसी के हाथ में आगे आने वाले दिनों के अंदर कमान यही होगी कि वर्तमान में को-डायरेक्टर हैं। और फिलहाल एक मेरा जो छोटा लड़का है वो BSc नर्सिंग करने के पश्चात रियाद में अपनी सेवाएं दे रहा है। चौधरी साहब, माइनॉरिटी में आपने संघर्ष करके एजुकेशन का माहौल बनाया और किसी टाइम में बेटियों को पढ़ाते नहीं थे। अब हालात ये हो गए हैं देखते देखते कि लड़कियां तो पढ़ रही हैं, लड़के नहीं पढ़ रहे। क्या है कोई समाधान या आपके सामने नहीं है ये संकट? क्या कहोगे इस पे आप? समाधान तो ऐसा है कि सारे ही जो लोग हैं अपने अपने बच्चों को टैकल करें तो इंशाल्लाह सपोर्ट निकल सकता है। आजकल ये जिस तरह से ये जो आधुनिक क्रांति चल रही है, मोबाइल क्रांति, युवा जो लोग हैं मोबाइल के अंदर अपना समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोबाइल में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से उनकी जो वास्तविक जो पढ़ाई है वो नहीं हो पाती है, कीमती समय निकल जाता है। हालांकि अब भी कुछ बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनको सफलता भी मिलती है, लेकिन मोस्टली पूरे समाज को मतलब क्या जो युवा साथी जो आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो मोबाइल का कम यूज़ करें और अपने हकीकत पढ़ाई पर ही पूरा जोर दें, फोकस दें। मोबाइल एक अच्छी चीज़ है, उसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं, लेकिन बच्चे उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका समय व्यर्थ चला जाता है। इसलिए खासकर मोबाइल से जितनी दूरी बनाए उतना ही ठीक है। तो लगातार तरक्की के सोपान तय करता हुआ राजस्थान पब्लिक स्कूल 2001 में शुरू हुआ और धीरे धीरे 8th क्लास तक, 10th तक, 12th तक क्रमोन्नत हुआ और फिर वक्त के हिसाब से अंग्रेजी माध्यम में ये विद्यालय धीरे धीरे तब्दील नहीं हो गया, बल्कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम है, उसका विकल्प ग्रामीण जनता को दिया है। इतना ही नहीं, साइंस जैसे आधुनिक सब्जेक्ट, इसको भी ग्रामीण जो बच्चे हैं उनके सामने एक विकल्प के रूप में यहाँ उभरे हैं। और जाहिर सी बात है, दो जो समस्याएं ग्रामीण क्षेत्र में होती है, एक सुरक्षा की और दूसरी व्यक्तिगत ध्यान रखने की, और तीसरी आर्थिक जो सिस्टम होता है, बड़ी मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़े शहर हैं, उनका जो एजुकेशन का खर्चा होता है, जो बजट होता है, वो ग्रामीण इलाके में साधारण किसान और साधारण पृष्ठभूमि के, साधारण आर्थिक स्थिति वाले लोगों के बस से बाहर होता है। तो उनके लिए विकल्प तैयार हुआ है और उसमें काफ़ी हद तक मोहम्मद हुसैन चौधरी साहब ने सफलता हासिल की है। धीरे धीरे चलता चलता ये नाम ब्रांड नेम बन गया है। वक्त इन्होंने गुजारा है और आज भी 24 साल बाद भी आपका जो एजुकेशन के क्षेत्र में इस इलाके में
बादशाहत है, दबदबा है, वो बरकरार है। बोलता राजस्थान की ये पेशकश आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमेशा की तरह आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बोलता राजस्थान देख रहे थे आप सहयोगी राज वर्मा के साथ, लक्ष्मणगढ़ के खीरवा गांव से मुबारिक अली की रिपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।